दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूएस के बारे में सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कल के दिन मंडे को कौन सा स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कौन सा स्टॉक में को अपना वॉच लिस्ट में रखना है दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग दिया है, सरकार के कामकाज ठप होने के बावजूद शेयर बाजार में तेजी, अमेरिका में होने वाला है कुछ बड़ा। जैसे आपको पता है सरकारी यूएस का जो सरकार है दोस्तों शटडाउन हुआ था। शटडाउन के बावजूद भी उसका जो स्टॉक मार्केट है अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला दोस्तों। तो इसी को हेडिंग बनाया है, सरकारी शटडाउन के बीच भी अमेरिका शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन यह तेज़ी अब खतरनाक मोड़ पर है। जानिए वॉल स्ट्रीट के डर और बड़े दाव तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार शटडाउन शुरू होने के बावजूद शेयर बाजार में तेज़ी रहा दोस्तों। डॉ जोन्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। आर्थिक आंकड़ों में देरी के बावजूद बाजार ऊपर चढ़ा। पहले जहां बिग टेक कंपनियां जैसे एनवीडिया और एआई से जुड़ी कंपनी की वजह से बाजार में तेज़ी थी, अब वॉल स्ट्रीट पर लगभग हर सेक्टर में तेज़ी है। छोटी कंपनियों का रेस 2000 इंडेक्स भी लगभग 4 साल बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। सोने की कीमतें भी नई ऊंचाई पर पहुंच गई और अमेरिका का सबसे लोकप्रिय बॉन्ड फंड पिछले 5 साल के सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। न्यूज ने जब भी शटडाउन होता है मार्केट नेगेटिव जाता है दोस्तों, लेकिन इस बार जो हुआ पॉजिटिव गया। इसी को हेडिंग बना के ये न्यूज दिया है कि अमेरिका शेयर बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब देखा जाए क्या होता है मंडे को। अभी तो मार्केट क्लोज है दोस्तों। हम लोग का अगला जो न्यूज है दोस्तों वो है 6 अक्टूबर सोमवार को दोस्तों कैसे रहेगी निफ्टी की चाल, उसी के बारे में एक न्यूज चैनल ने कवर किया है। 6 अक्टूबर को कैसे होगी निफ्टी की चाल, कौन से लेवल होंगे, हम जानिए एक्सपर्ट से। तो एक्सपर्ट की राय बताई है और किन किन कारणों से ये कल का मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखा है। अब नज़रें 6 अक्टूबर को निफ्टी की चाल पर रहेगी। इस हफ्ते कई बड़े आईपीओ के साथ टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जानिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको बता दें दोस्तों कि इसके पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया है कि टाटा कैपिटल और एलजी का आईपीओ आने वाला है। एलजी तीसरा इस साल की सबसे बड़ी आईपीओ है, जबकि टाटा कैपिटल सबसे बड़ी है दोस्तों। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में पिछले हफ्ते के आखिरी 2 कारोबारी दिन तेज़ी देखने को मिली। इसका असली इम्तिहान अब सोमवार 6 अक्टूबर को होगा। इस हफ्ते बड़े आईपीओ का भी दबदबा है। साथ ही दूसरी तिमाही के नतीजे का सीजन भी शुरू हो गया है। इन दोनों फैक्टर पर भी निवेशकों का नज़र रहेगा। हालांकि शुक्रवार को निफ्टी ने 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया, लेकिन बुल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि इंडेक्स ने दिन के अंत में सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। सेशन के अंत में आई तेजी से यह संकेत दिया गया है कि खरीदारी की दिलचस्पी बनी हुई है। बड़े आईपीओ का दबदबा अगले हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह 2 दिन की तेज़ी अब तब परखी जाएगी जब साल के 2 बड़े आईपीओ इस सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। एक टाटा कैपिटल है दोस्तों, दूसरा टाटा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। मंगलवार को यह दोनों आईपीओ एक साथ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। यह दिन वीवर्क के लिए आखिरी, एलजी के लिए पहला और टाटा कैपिटल के दूसरा दिन होगा। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ के इशू निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेंगे। टीसीएस के नतीजे भी आ रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी रहेगा। इन आईपीओ के बाद भी और इशू पाइपलाइन में है, लेकिन
गुरुवार को सिर्फ एलजी आईपीओ का आखिरी दिन नहीं है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के दूसरे क्वार्टर के नतीजे के भी दिन है। टीसीएस का क्वार्टर का वीजा से संबंधित मुद्दों और कर्मचारियों की छंटनी के कारण चर्चा में है दोस्तों। तो शुक्रवार की ट्रेडिंग में आईटी इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई है दोस्तों। निफ्टी अब 24,900 के करीब है, जैसे इंट्राडे में भी पार किया गया है। आगे यह महत्वपूर्ण अपसाइड लेवल 25,017 है। यह 18 सितंबर के उच्चतम 25,448 से 30 सितंबर के निचले 24,587 तक की गिरावट का 50% रेजिस्टेंस है दोस्तों। इसके ऊपर अगला स्तर 61.2% रेजिस्टेंस 25,113 आता है। निवेशकों को इन स्तर पर नज़र रखना चाहिए क्योंकि ये अगले मूव के लिए तैयार है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बजाज हाउसिंग की। कल इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है और इसका कारण होगा क्या, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, कंपनी ने अपनी तिमाही नतीजे अपडेट किए हैं। इस तिमाही में ग्रेस डिपॉजिटरी लगभग 15,900 करोड़ रुपये रहा, जो पहले साल की समान तिमाही में 12,014 करोड़ रुपये से 32% अधिक है। कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 24% बढ़कर 1,26,740 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 10,000 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का शेयर शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ दोस्तों। अगला जो हम लोग का स्टॉक है दोस्तों वो है डीमार्ट। डीमार्ट का बात कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में Q2 में दोस्तों उसका स्टैंड अलोन बिजनेस अपडेट किया दोस्तों। इसका जो कामकाज है उसका आंकड़ा अपडेट किया। कंपनी के अनुसार इस तिमाही में स्टैंड अलोन रेवेन्यू 16,218.79 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 14,050.32 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2024 में 12,307.72 करोड़ रुपये था दोस्तों, और वित्त वर्ष 2023 में 10,384.66 करोड़ रुपये था। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.67% की गिरावट के साथ 4,420 रुपये पे बंद हुआ। डीमार्ट बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। लुपिन का बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी ने अमेरिका में ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इंजेक्शन लॉन्च किया है। यह इंजेक्शन 18 mg पर 3 ml सिंगल पेशेंट प्रीडल पेन में उपलब्ध होगा, जिसे डाइट एवं एक्सरसाइज के साथ मिलकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों और 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। कंपनी ने कहा कि यह दवा नोवो नॉर्डिस्क की विक्टोजा के बायो इक्विवेलेंट है, जिसकी अमेरिका में सालाना बिक्री करीब 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों जिसमें हम लोग को मंडे को एक्शन देखने को मिल सकता है, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में ये ब्लॉक डील होने वाली है दोस्तों। पूरी 6% हिस्सेदारी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल में ब्लॉक डील के माध्यम से बेचे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार ब्लॉक डील का बेस प्राइस 130 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो बाजार मूल्य से करीब 5% कम है। इस डील के तहत फ्लिपकार्ट 7.3 करोड़ रुपये शेयर बेचकर करीब 950 करोड़ रुपये जुटाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिजनेस अपडेट क्या है, कंपनी के तिमाही रिपोर्ट में बताया कि इस
दौरान नेट एडवांटेज 4.62 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 15.8% की बढ़ोतरी है। तिमाही आधार पर नेट एडवांटेज में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस तिमाही में बैंक के नेट एडवांस 4.47 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 14.6% और तिमाही आधार पर 4% अधिक है। बैंक के शेयर शुक्रवार को 2.17% की तेजी के साथ 2108 रुपये पे बंद हुआ दोस्तों। अगला जो हम लोग का स्टॉक है दोस्तों वो है इको बैंक। इको बैंक ने भी अपना बिजनेस अपडेट किया है दोस्तों Q2 का। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल कारोबार पिछले साल के मुकाबले 13% से ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं कुल एडवांस में करीब 17% की बढ़त देखने को मिली है। डिपॉजिट साल दर साल के आधार पर 11% बढ़ी है। शुक्रवार के सत्र में इको बैंक के स्टॉक में बढ़त देखने को मिली थी और स्टॉक आधा फीसदी 30.78 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को स्टॉक आधा फीसदी से ज़्यादा के बढ़त के साथ 3.80 पे बंद हुआ दोस्तों। और इस तरह का जब भी बिजनेस अपडेट आता है और अच्छा जब रहता है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट डे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील कंपनी को उड़ीसा के जाजपुर स्थित डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के ऑफिसर से 2410,189 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस कंपनी को मिला है दोस्तों, जिस कारण से ये स्टॉक भी कल उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है कि ये डाउन में जाए। अगला जो हम लोग का स्टॉक है दोस्तों इंडसलैंड बैंक का। बैंक के नेट एडवांटेज 3.27 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर साल दर साल जो होता है 8% और तिमाही दर तिमाही 2% की गिरावट है। इसी तरह नेट डिपॉजिट्स भी 3.89 लाख करोड़ रुपये पर आए, जो सालाना 5% और तिमाही दर तिमाही 2% कम है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.65% की तेजी के साथ 748 रुपये पर बंद हुआ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण से ये कल और डाउन भी जाने का चांसेस है दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक न्यूज़ था। कोई भी स्टॉक बाय और सेल करने से पहले सोच समझ कर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।